लव मीन्स नॉट दैट कि जो दूसरे को केवल सुख देना। लव मीन्स आप उसका परम कल्याण और परम हित के बारे में भी चिंतन करना और उसी हिसाब में कर्तव्य को परिपूर्ण करना, उसमें उसका श्रेय या प्रेय, ये दो व्यक्तित्व विकास के विषय पे बहुत ध्यान दिया जाता है। श्रेय जो उसके लिए श्रेष्ठ है, प्रेय जो उसके लिए प्रिय है। छोटा बच्चा है या बच्ची है या फिर तुम्हारा कोई प्रेमास्पद है, उसको तो चॉकलेट प्रिय लगता है, बिस्कुट प्रिय लगता है, घूमना प्रिय लगता है, और तुमको लगा कि उसको देने से वो खुश होगी और तुम उसे देते गया, क्योंकि सर का बेटी है बोल के दिया या और कुछ भावना से, या तुम्हें अच्छा लगा बोल के तुम दिया, और तुम्हें लगा कि इसमें प्यार। तो ये कितना सही और कितना गलती, ये तो चिंतनीय विषय है। मेरा पिताजी भी ये चॉकलेट, बिस्किट और आइसक्रीम और जो भी, मेरे को तो उतना पता नहीं, बाज़ार में जो भी मिलता है, हॉट डॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा, फुटू मुटू, जो परिणाम आज के डेट में एक दांत को क्या बोलते हैं, थ्रेडिंग करके, जो क्या बोलते हैं उसको, रूट कैनाल। हाँ, इस उम्र में, ये छोटा सा बच्चा उम्र में रूट कैनाल, जो ज़्यादा चॉकलेट खा के बड़ा हुआ, जो ज़्यादा बिस्किट खाया, ज़्यादा घर का खाना छोड़ के बाहर का खाना का आदत बनाया, और वो प्रेम है। अब इसमें कोई किसी को समझाया नहीं जा सकता और ना कोई समझ सकता है, ठीक है। ऑल्टरनेटली तुम्हारा प्रेम से भोगा कौन? तुमको तो प्यार आ गया, तुम तो रेगुलर दे दिया, तुम उससे किसका कल्याण किया? कल्याण हो गया ना। इसका परिणाम ये हुआ कि बचपन में ही एक दांत इन्फेक्टेड हुआ और दूसरा दांत अभी वहाँ से इन्फेक्टेड हो रहा है। अच्छा, वो उतना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दांत का मैटर है, एक दांत क्या 10 दांत भी लगा दो, बाप का पैसा बहुत है, समस्या कुछ भी नहीं है। लेकिन ट्रबल क्या है? आदत, अभ्यास। उस बच्चा को आदत हो गया, उसको समझ में आ गया कि बिना मेहनत का किसी को तेल मारो, किसी को थोड़ा सा ऑयलिंग कर दो, या किसी को खुश करो कैसे भी करके। अच्छा, ये सांपों को सब पता है कैसे खुश करना है। बहुत ये बच्चे लोग इसको बहुत शार्पली मार्क करता है कि हम नाचेंगे तो वो हंसेगा, या हम खुश हो जाएंगे तो वो हंसेगा, या कुछ गलती या नौटंकी करेंगे या नटखट करेंगे वो सामने वाला खुश हो जाएगा। अच्छा, उसे पता है, वो लोग अपना अपना सब गुट्टी खेलता है, ट्रायल लगाता है कि ये व्यक्ति किस में फंसेगा, मेरा ट्रैप में किस में फंसने वाला है। साइकोलॉजी देखो, ये इसको कोई सिखाया नहीं, ये नेचुरल इनबॉर्न। अब इसमें कहाँ काम आता है? एक, परिवार का संस्कार, दूसरा माँ का प्लानिटरी पोजीशन, क्योंकि बचपन में सबसे ज़्यादा मदर्स प्लानिटरी पोजीशन अप टू 7-13 ईयर्स तक के। थर्ड पार्ट, वो जिस राशि लग्न पे जन्म हुआ है वो भी तो कुछ इफेक्ट दिखाएगा। पकड़ लो, जो बच्चा काल सर्प पे जन्म हुआ या अश्लेषा जैसे नक्षत्र पे, गंडांत नक्षत्र पे जन्म हुआ, उन बच्चों में ये टेंडेंसी बड़ा भयंकर रहता है। सर्प का नेचुरल क्वालिटी क्या है? वो सोएगा,
खा लिया, सो गया। अब शाम को तो मिट्टी खोदने नहीं जाना है, मेहनत करने नहीं जाना है। अब किसी के गर्दन पे भी वो मंडरी मार के बैठे और फों 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 करे तो शिव जी का ऊपर करे, शिव बाबा भोलेनाथ। और ये जब जब ऐसे भोलेनाथ को ढूंढ के पा जाए तो भोलेनाथ के ऊपर बैठ के फों 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 बाबा जी का ठुल्लू चालू। अब उनको हम लोग उड़िया में बोलते हैं ना, बिल्ली उश्वास माटी देखी कि हो गई। मतलब बिल्ली है ना, कोई एकदम हार्ड सॉइल होगा वहाँ जाके गुगू नहीं करने वाला। हल्का माटी देखा दोनों पैर में ऐसे खिर 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 गिरता, उसी में गुगू मार दे, फिर ढाक दे, चला देखो कुछ नहीं, मैं भद्र आदमी। तो इसमें ये सबसे बड़ा समस्या है कि ये लोग ऐसे ही व्यक्तित्व को ढूंढते हैं जो इजीली हमारे ट्रैप में आ जाए, हमें प्यार करने लगे, हमारे पास फंसे, हम जैसे चाहें वैसे नचाएं और इमोशनली ब्लैकमेल करें। ये नेचुरल कैरेक्टर है, कोई उसके लिए ट्रेंड नहीं हुआ है। अभी तक कमांडो ट्रेनिंग फोर्स में ट्रेनिंग नहीं किया, लेकिन अभी से हम लोग उड़िया बोलते उड़िया रुगजा। अब ये क्वालिटी को बहुत ज़्यादा हवा पानी मिल जाता है, ऐसे ऐसे 2-3 और भक्त बना ले। ये तो पहला भक्त नहीं है, 2-3 और भी भक्त होंगे। और एक तो आता है वो भी अपना रेडी होके आता है, उधर से चॉकलेट मॉकलेट भर के, बिस्किट विस्किट सब भर के। अब इसे पता है कि ये हमारा भक्त है, अब यहाँ से मिलेगा। इट इज़ ट्रू, क्योंकि हर बच्चा जब जन्म होता है या होती है अपने पास्ट पेंडिंग कर्मास को लेके इस जन्म में वही लोग उस तक पहुँचेंगे और उनका ऋण चुकाएंगे। नहीं चुकाया तो आगे चल के दंड तो मिलेगा। बस समझ में, इसका इस महादशा में, उसका वो महादशा में, वो अट्रैक्ट होके आया है, मैं उसको अगर बेड़ी बांध दूँ फिर भी ये पहुँचेगा। तब तक पहुँचेगा जब तक इसका पेंडिंग कर्मास, इसका ऋण चुकता नहीं होता। जिस दिन हो गया, ये भी गधे के सर का सींग दिखाई ही नहीं देगा। जैसे रांगेश्वर बाबा था, वो उसका जितना दिन का ऋण चुकती होना था हो गया, उसके बाद गधा का सर का सींग दिखाई ही नहीं देगा। मेरे पास्ट लाइफ में आज विगत 30, 40, 50, 47 ईयर तक बहुत आए, बहुत गए, लेकिन मैं न लिम्पनते न रह, मैं किसी के साथ अलिम्पित नहीं हुआ। वो अपना कर आए, कर्म किए और गए, उनका ऋण खत्म हुआ, गए। इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है, जैसे पकड़ लो भी शनि महादशा चल रहा है, शनि के बाद तुम्हारा बुध चलेगा। अब ये जो सिग्नल है, शनि महादशा में बुध का अंतर्दशा कोई अगर गलत दे दिया रिजल्ट एस्पेक्ट, तो समझ जाना चाहिए कि बुध अगर डुप्लीकेट हो रहा है तो केवल कुंडली पे तो नहीं है, लेकिन सोशली हो रहा है। अब देखो, शनि में बुध अंतर्दशा में अगर किसी भी प्रकार का एक लिटिगेशन तुम्हारे घर पे बना, या तुम्हारे सोसाइटी में बना, या मान सम्मान गया, या किसी प्रकार के ऋण, रोग रीप ऋण पे फंसे, तो अब उसमें भी कैसा मजा। देखो, जो विक्टिम वहाँ उसके माध्यम से वो गलती बना, वो जब कोर्ट पे जाए या सोसाइटी का जो लॉ सिस्टम पे जाए, तो वहाँ उसका मौसी ही बैठी है न्यायशाला में। यानी वहाँ जो जज बनने वाली, या जज के साथ या जो एडवोकेसी करेगा, या जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करेगा, उसका वहाँ मौसी बैठी है। बुद्ध महाग्रह वहाँ बैठी है। बुद्ध से मौसी को भी देखा जाता है। यानी बेसिकली मेरे जो भी एस्ट्रोलॉजिकल टीम्स हैं जिनके साथ हम बैठ के चिंतन मनन विचार मंथन करते हैं, जो हम में से जो टॉप गुरु है, वो बोला कि तुम जाके हो सके तो तुम्हारा मौसी को अच्छा से पूजा करो, और उसका जो जो क्राइटेरियाज है या उसको जो जो शांति है उसे दो। और यहाँ से ये पता चलता है कि तुम्हारे सारे मौसी और फूफी दे आर इन प्रॉब्लम, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विथ यू इन समहाउ,
हालांकि बहुत प्यार करते होंगे, लेकिन वो तुम्हारे प्लानेटरी पोजीशन के कारण वो तुम्हारे हिसाब से वो पीड़ित है। और वे पीड़ित ज़्यादा होंगे जो तुम्हें जितना ज़्यादा क्लोज कनेक्शन पे हो। अब इसको रिसर्च विषय है कि हाँ ये कहाँ तक सच है। माने क्या हो गया, तुम तुम्हारा पेंडिंग कर्म को कंप्लीट नहीं किए हो और आगे हो। इसलिए सन्यास में वो धुआं को बाहर ले लिया, यहाँ बैठना मुश्किल होगा। सन्यास से पहले इसीलिए अपने सारे पेंडिंग कर्म के लिए माफ़ी मांगना और उनको शेष दर्शन करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए पेंडिंग कर्मास में सभी को जिनका जिनका तुम्हारे ऊपर ड्यू बनता है, इसीलिए जो तुम्हारे गांव का प्रीस्ट होता है, पुजारी, जो तुम्हारा कुल पुरोहित है, वो फाइनल ऑर्डर करेगा। जब तुम घर द्वार छोड़ के बोलते हो कि मैं अब सन्यास के लिए निकल रही हूँ या निकलने वाला हूँ, तुम उसके पास जाते हो, शरणापन्न होते हो, आज्ञा मांगते हो, तब वो एक डंडा ला के देगा। वो अलग अलग डंडा होता है, कोई बांस का डंडा, कोई केंदू का डंडा, कोई इस प्रकार का अलग अलग डंडा रहता है, धर्मदंड टाइप। वो दे के तुम बोलते हो इसका दक्षिणा ये, क्योंकि जो जिंदगी भर तुम मेरे से कमाते, आज वो तुम्हारा कमाना यहाँ समापन हो रहा है। मैं तुम्हें ये आगे का आशा और नहीं है, क्योंकि मैं सन्यास हो जाऊँगा तो मेरा ना बीवी हो चुका होगा, ना बच्चा होगा, तो ना तुम्हारा कोई इन आउट और लेन देन का समस्या होगा, ना तुम्हें ऑल ऑफ माई लाइफ जो तुम मेरे से कमाते इस गांव पे वो नहीं कमा पाओगे। तो उसके प्रतिबदल ये दक्षिणा और दे के उससे वो डंडा लेके निकलता है। तो उसके बाद जितने रिलेटिव्स हैं, लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस, वो सबके पास वही डंडा लेके जाता है। वो डंडा देखना, डंडा का अर्थ हो गया, मतलब ये हाँ ये डिसीजन हो गया। यानी मेरा जो कुल पंडित है, कुल पुजारी है, कुल पुरोहित है, कुल ज्योतिष है, वे मेरे कुंडली देख के बोले कि हाँ ये अगर सन्यास लेने जाएगा तो सक्सेस हो सकता है, ये आगे चल के कोई गलती नहीं करेगा, नो इज अलाउड। तो डंडा लेके जब तुम सफ़ेद वस्त्र पहन के मौसी, फूफी, दादी, नानी, काका, काकी, चाचा, चाची, तुम्हारे पूरे सर्कल पे घूमते हो और उनसे फिर आज्ञा मांगते हो। और इनकेस उनका कोई पेंडिंग कर्मास बाकी है तो उसे रिपे करते हो। वो जब तक वो अलाउ नहीं करेंगे, घर से हम लोग उड़िया में बोलते हैं विदाकी देना, वो विदा करेंगे, तुम नहीं वहाँ जा सकते। वो बोलेंगे ये साड़ी, ये कपड़ा या ये वस्त्र या उनका जो भी है कि हम ये तुम्हें दे रहे हैं और हम भी सेटिस्फाइड हैं तुम्हारे व्यवहार, चाल चलन, बातचीत और कर्म और शारीरिक ऊर्जा से, नाउ यू आर अलाउड, तुम्हारा हमारा ख़त्म हुआ। वहाँ से तुम रिटर्न नहीं आ सकते। तो ये सन्यास का नियम था। फिर तुम जिस ऑर्डर पे जाओगे उस ऑर्डर पे जाओगे। ऑर्डर मीन्स जो भी शंकराचार्य ऑर्डर है या जो भी ऑर्डर है। मेरा बात सुनना बहुत ज़रूरी है। तुम लोग अगर मेरे साथ काम करना चाहते हो, नया हो, नहीं जानते हो, अगर विचार एक दूसरे का नहीं मिले तो आगे चल के संबंध और संपर्क बहुत मजबूत नहीं होता है। इसलिए एक दूसरे का विचार और भावनाओं को समझना और उसे सम्मान देना अत्यंत आवश्यक होता है, एक संपर्क और संबंध को ज़्यादा दिन तक लेके जाने के लिए। और अगर मेरा नॉलेज, मेरा विचार आप तक पास ऑन नहीं हुआ तो कल आप समझ नहीं पाओगे मैं क्या चाहता हूँ। अगर मैं लीड कर रहा हूँ, मैं लीडर हूँ, या मैं तुम्हारे संगठन का मुख्य हूँ, या मैं तो तुम्हारे पास नहीं गया, तुम मेरे पास आए हो, तो तुम्हें मुझे समझना जरूरी है। क्यों समझोगे? क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है, तन मन धन ज्ञान जन जो भी है, कुछ है बोल के तो आए हो ना।
नहीं होता तो देखते ही भाग गए होते ना, अरे यार ढकोसला है, ठग है ये, वो तो पता चल जाएगा कि इसका वजन कुछ नहीं है, ना साधना का शक्ति है ना ज्ञान का शक्ति है, न तन है, न धन है, न जन है, न गोप है, न लक्ष्मी है। क्योंकि चाणक्य के अनुसार हर एक रिलेशन के पीछे एक स्वार्थ तो छुपा है, कोई दया नहीं है उसमें। निस्वार्थ संपर्क वो कहीं कभी हुआ ही नहीं। एटमिस्ट ओनली एक ही संपर्क होता है, वो है गुरु और शिष्य। लेकिन वहाँ भी शिष्य का स्वार्थ होता है कि मुझे गुरु से ज्ञान लेना है, भक्ति मुक्ति के मार्ग पे चलना है, इसलिए उसको निस्वार्थ संपर्क कहा गया है। लेकिन बाकी हर संपर्क, हर संबंध के पीछे एक कहीं ना कहीं सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में एक स्वार्थ तो होता है, वो मित्रता का हो या शत्रुता का हो, स्वार्थ रहना अनिवार्य है। अब इसमें ये बात थोड़ा लिटिगेटेड बात हो जाएगा, थोड़ा सा आर्गुमेंटेटिव सब्जेक्ट हो सकता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ मेरा टॉपिक है कि फर्स्ट इज लव, सेकेंड श्रेय एंड फ्रेय, एंड ये लव का स्तर क्या है। प्रेम का पहला लाइन बिंदु तो यही है, जो हम अगर विचार करें कि अगर आपका मेरे ऊपर सम्मान है ही नहीं, जितने सारे हस्बैंड वाइफ में जो डिस्टर्बेंस होता है ना, अगर वो देखोगे कि पति के आगे पत्नी का सम्मान नहीं है, या पत्नी आगे पति का सम्मान नहीं है, जो कि वो डिजर्व करें या नहीं करें, तो जिसके लिए जब ये देखता है कि मैं तो इसके आगे बेईमान हूँ या खराब हूँ, या जैसे पत्नी लोग गुस्सा होने से जो प्यारा प्यारा गाली देते हैं, सुंदर सुंदर, और ये पति फील करे कि यार इसके आगे तो हम कुत्ता, तब उसमें घटता क्या है, उसका गाली सुन सुन के जितने सारे, मैं आज तक कुंडली देख देख के जितने पति पत्नियों का मैटर सॉल्व करते करते आया हूँ, एक ही चीज़ का समझ में आया कि पत्नी के दृष्टि में पति खराब है, रड़ुआ है, मदुआ है, माताल है, भकुआ है, वो क्या बोलते हैं उसको, लंपट है, चोर है, ठग है, बेकार है, आलसी है, कामचोर है, ये कोई काम का नहीं है, ये पूरा सीरियल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पति सुन सुन के भी कान पक जाता होगा, तो पता पका तो धीरे धीरे क्या होगा ना, कोई नारी जब दिमाग में डाले 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 तो ये भी फील करने लगता है। पत्नी तो नहीं बोलती कि आप तो महावीर हो, आप शक्तिशाली हो, आप महान हो, आप भगवान हो, आप अच्छा हो, ऐसा तो कोई पत्नी आज तक सहजता से तो नहीं बोली। तो ये जितना नेगेटिव कैरेक्टर उसके अंदर हो या नहीं हो, इसका अंदर जब MP3 या पेन ड्राइव बजे, पेन ड्राइव लगा दिया बीबी का और ऑन कर दिया चालू, मेरा ज़िंदगी बर्बाद है, मेरा तो ऐसा हो गया, मेरे को तो ठग के शादी कर दिया, मैं तो समझी नहीं थी, मैं तो नादान थी, अबला महिला दुर्बला थी, मेरे को ठग दिया गया, मैं ठगा गई, और मेरे को तो इंजीनियर डॉक्टर आ रहे थे, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम बोला था शादी करेंगे बोल के, मेरे पास बड़ा बड़ा परिवार थे, मेरा बाप बहुत धनी, मेरा बाप का तो घर कम से कम पक्का, तुम्हारा घर तो छिटी पिटी, ये ऐसा तैसा, हमारा तो मार्बल मजे, कितना करोड़पति अमीर हम लोग, मेरा बाप, तुम तो अच्छा, उसका बाप का आइसक्रीम खाने के लिए भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन उसको मेरा बाप और तेरा तो कुछ नहीं। हाँ सही बात, ये हर आदमी का MP3 CD पेन ड्राइव लगते रहता है 24। अच्छा आगे कैसेट बजता था, 28 मिनट में बंद हो जाता था, 30 मिनट में ऑडियो प्लेयर, अभी तो MP3 हो गया है ना। और फिर अच्छा आगे वो CD था, वो भी 2-4-6 घंटा में बंद हो जाता था। अभी अगर तुम 100 GB का या 50 GB का पेन ड्राइव लगा दिया और गाना बज रहा है, ऑनलाइन बज रहा है, वो कभी बंद नहीं होने वाला। और जब से फेसबुक व्हाट्सएप देख लिया तो और कोई थोड़ा चिढ़ दे, हाँ फेसबुक कर रहे हो, मर गया। ये क्या रहा हूँ कि तुम्हारा जो मान सम्मान वो देने का लेने का नहीं बना, वो एक दूसरे के प्रति जो सम्मान होना चाहिए वो नहीं है। तुम किसी के नज़र पे नीचे हो गए हो, छोटे हो गए, तो वो भी सोचता है क्या करना,
इसके सामने तो है कुत्ता। अब कुत्ता होते होते परम कुत्ता बन जाता है, फिर धीरे धीरे भौंकने, उल्टा ये भौंकेगा, आगे चल के काटेगा। ठीक है। अब इसमें वो सिर्फ चला गया कि विश्वास माने प्रेम, एक दूसरे का ख्याल रखना माने प्रेम, एक दूसरे को सम्मान देना माने प्रेम, एक दूसरे को डाउट नहीं करना माने प्रेम, एक दो शरीर एक आत्मा होना माने प्रेम। उसको प्यास लगे तो इसको पता चल जाए उसको क्या भाव है, उसको प्रेम। 18 साल भी शादी कर लो, उसको वो पूछे कि डिश क्या बनाना है, 18 साल में अगर तुम अपना पति का ये नहीं समझ पाई कि उसको क्या खाने का पसंद है, तो फिर बेहतर है बोलने का आवश्यकता और नहीं है। क्यों बोला जाए? या तो तुम्हारा भेजा नहीं है, बेअक्ल हो, या तुम्हारा फोकस व्हाट्सएप फेसबुक में है, या और जो भी है, तुम्हारे दोस्त जो भी है। तो ये दुनिया का स्थिति ये बेसिक बता रहा हूँ, इसको और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता। अब मेरा मूल मुद्दा कहाँ हो गया? प्रेम, और प्रेम में श्रेय और प्रेय। अगर तुम प्रेम में प्रेय ढूंढने लगे तो न्याय नहीं कर पा रहे हो। अब ये नहीं कहना कि प्रेम में न्याय नहीं है और अन्याय नहीं है। प्रेम में सबसे पहला ये देखना है कि मैं जिसको प्रेम कर रहा हूँ, मतलब प्रेम से वो भक्ति है, इसीलिए केला का छिलका खाओ, केला हमें दे दो, इतना नहीं होगा। अच्छा, अब मैं जिससे प्रेम कर रहा हूँ उसका परम कल्याण मैं देख रहा हूँ कि इस आदमी का, बहुत सारे आते हैं ना मेरा भगत लोग, मैं देख रहा हूँ कि इसको एक रुद्राभिषेक चाहिए, कालसर्प है या कुछ और दोस्त है, राहु महादशा चल रहा है या कुछ हो रहा है, मेरे को करना है। अगर वो बीमार को अगर मेडिसिन दो तो क्या बोलेगा? तीता लग रहा है, नहीं खाएंगे। मेरा बाप बोला कि हम नहीं किए, तुम ये सब तुम लोग क्यों कर रहे हो? मरो गटर में पड़ के, लेकिन ट्रीटमेंट मत करो। नहीं करना चाहिए, डर लग रहा है। लेकिन अगर हम सच में हमारे अंदर आपके प्रति सद्भावना है और श्रेय प्रेम है, प्रेय प्रेम नहीं, तो आपको वो मेडिसिन कष्ट लगे फिर भी मैं क्या करूँगा? एग्जाम्पल, तुम पड़े हो कोई बीमार पे और मुझे मेडिसिन देना है, या मैं जानता हूँ कि इसको ये सेट कर देंगे तो इसका ये, जैसे कमर उमर वो कभी कभी साइटिका हो गया है ना, तो मुझे पता है कि प्रेशर पे अगर मैं देता हूँ तो ठीक हो जाएगा, तो तुम्हें थोड़ा दर्द लगेगा। लेकिन तुम अगर उस दर्द को सहन नहीं कर पाए तो साइटिका पर बैलेंस कर दूंगा क्या? नहीं करूँगा, तो तुम पेट में पड़े रहो। अभी इसमें देखना है कि श्रेय क्या है और प्रेय क्या। प्रेय तो यही लगा कि मुझे कष्ट मत दे, बस श्रेय कह रहा है कि हाँ ठीक है, कष्ट तो लगेगा लेकिन तुम ठीक हो जाओगे। क्योंकि हम ज्योतिषी लोगों को पता है। अब चलो, ज्योतिषी नहीं होने के बावजूद क्योंकि संजय हूँ और क्योंकि गुप्त स्थान मेरा बहुत एक्टिव है, बहुत पावरफुल है 8th हाउस, बचपन से ये आदत है कि कहीं कुछ भी छुपाओ या कोई भी आने वाला समय घटना घटने वाला है वो मुझे दिखता है, ऐसे नहीं दिखता है, वो उसमें फोकस करूँगा तो दिखता है, या मेडिटेशन पे या योग निद्रा पे या ऐसा कुछ। इसी हिसाब में तो मैं कहूँगा। अब तुम मान सकते हो, नहीं मान सकते हो, तुम्हारा श्रेय हो सकता है या तुम्हारा प्रेय हो सकता है, तुम ढूंढोगे तुम्हें जो अच्छा लगे। लेकिन मैं क्योंकि मेरे सामने आए हो तो मेरा कर्तव्य तो करूँगा। मैं घर से बाहर निकला, देखा कि एक कुत्ता का सिर पे घाव हो गया है, और मुझे ही क्यों दिखाई दिया और किसी को नहीं दिखाई दिया? और मुझे दिखाई दिया तो मैं तो अपना ड्यूटी करूँगा ना। अगर कुत्ता पकड़ में नहीं आया, ये मेरा काम नहीं है। मैं उसके पीछे वो सारी दवाई लेके उसको कैसे करके ट्रैपिंग करके कुछ भी करके उसको देना है। मैं अभी उस 14 साल एक रास्ता पे जा रहा था, लेकिन 14 साल के में एक बहुत बड़ा औरत काली खड़ी है रास्ता पे, मैं कार लेके जा रहा था, ऐसा ऐसा करके कार के सामने आके मांगी, तुम NH में जा रहे हो, तुम्हारा गाड़ी का 100 किलोमीटर पर आवर में या 110 में चल रहा है, रुकोगे? अच्छा, कोई एक तो मांग रहा है, कितना भीख मंगा मांग रहे हैं, लेकिन वो मुझे संबंध पता है कि इस NH में आज तक कोई भीख नहीं मांगा है। और जिस जगह पे वो खड़ी होकर भीख मांग रही है, उस रोड के आगे पीछे ना कोई परिवार है, ना कोई बस्ती है, और डीप जंगल है, और इस समय हो रहा भी
जो अब यहाँ ज्योतिषी काम आया। हो रहा क्या है, अब सूर्य कहाँ है और चंद्रमा कहाँ है। अब मेरा ड्यूटी क्या है, मैं गाड़ी रोका, जो था उसका व्यवस्था किया, लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसे चीज में दे के पीछे और नहीं लौटना है, लेकिन इंसिडेंटली मैं वही कर दिया। आप जब ऐसे कंडीशन लाइफ में आता है, ऐसे ऐसे स्थान हैं जहां पर उस प्रकार की ऊर्जाएं रूप लेके आपके सामने आती है। दिया रूल बोलता है कि पीछे नहीं देखना हो, क्योंकि वो ऐसे ही एनर्जी क्षेत्र से ही आते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। और मैं वहाँ गलती कर दिया, घुमा, यहाँ तक ठीक था, चला, कार तक पहुँचा, मैक्सिमम 20 to 30 मीटर होगा ऐसा कुछ, क्योंकि मैं 100 में था तो गाड़ी रोकते रोकते लेट लगा। बैक आके दिया, मैं गाड़ी को बैक करके लेने के लिए जा रहा था, बट मेरा कॉन्साइंस सपोर्ट नहीं किया और मैं चल के गया। गाड़ी में जाके खड़ा करना और उसके आँख के सामने, नॉट गुड। घुमा, गाड़ी तक पहुंचा, पता नहीं कैसे हुआ, घूम के देख रहा हूँ और कुछ, ठीक है ना। और उसके बाद कुछ घटना हुआ, वो अलग मैटर है, जो मिला क्या हुआ वो अलग बात है। अभी इसमें क्या है, श्रेय है या प्रेय है, यहाँ किसका श्रेय और किसका प्रेय, और प्रेम है तो किसके साथ है, यही द्वंद्व चालू हो जाता है। और इसी द्वंद्व पे हम दूसरे का अनिष्ट कर बैठते हैं। तो जो व्यक्ति है, अब सोचो, मैं ये उसका बड़ा के टाइम में मैं ये बोला कि अगर तुम्हारा इतना उछल रहा है प्रेम, तो जूस बनाओ, पियो, तुम भी पियो, उसे भी पिलाओ, ले आओ, बेल ले आओ, बेर ले आओ, जामुन ले आओ, काजू ले आओ, यहाँ बैठो, वो भी सीखे, तुम भी सीखो, उठो पिलाओ। 5 रुपये का चॉकलेट का काम क्यों कर रहे हो, 10 रुपये का 20 कूटो क्यों कर रहे हो। इससे तुम्हारा भी हेल्थ ठीक होगा, उसका भी हेल्थ ठीक होगा। हाँ, उससे हो सकता है पसंद नहीं, क्योंकि बाकी लोग बिस्किट और चॉकलेट दे दे के, अरे तुम राजीव दीक्षित का भगत हो ना भाई, फिर बिस्कुट चॉकलेट की नहीं, तुम और अच्छा है तो तिल ले आओ, लड्डू बनाओ, चॉकलेट का रूप दो। आज सोसाइटी को ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, तिल का चॉकलेट बनाओ, गुड़ लगा के बढ़िया से, ताकि तेरा भी प्यार, प्रेम और श्रेय और प्रयोग भी देखा जाए। काजू का चॉकलेट बनाओ, काजू को पीस के पाउडर बना के उसमें गुड़ वगैरह दे के, राजीव दीक्षित का भगत हो, तुम्हें भी अच्छा चीज़ खाना मिलेगा, उसको भी अच्छा चीज़ खाना मिलेगा। तुम बाहर से खरीद के उसको अगर नमकीन पसंद है, बाहर से नमकीन क्यों खरीदोगे, बनाओ बढ़िया ओरिजिनल तेल ले आओ, ओरिजिनल काला नमक से दे के बनाओ। तुम बाजार का पामलिन और वो तेल से बना के तुम्हारा भी शरीर बर्बाद, उसका भी शरीर बर्बाद, गलत बैड प्रैक्टिस। तो हम जिसको प्रेम कर रहे हैं या जिसके प्रति प्रेम है या लगाव है, उसको देखना है कि श्रेय या प्रिय, और अगर हम उसका प्रिय हेतु, तो हम तो उसका हानि कर रहे हैं, और श्रेय हेतु तो उसका भी कल्याण और मेरा भी कल्याण। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात आध्यात्मिक जगत में, मोह में बंधो मत, कोई भी हो जाए। मोह का रस्सी इतना खतरनाक है, जब तुम वहां न्याय नहीं कर सकते, श्रेयता का चिंतन नहीं कर सकते, प्रियता का आ जाएगा। और जहां यहाँ मोह बंधन आया, नेचर तुरंत खड़ा होता है दंड देने के लिए, नेचर तुरंत खड़ा होता है। फिर तुम्हारा जो विजन ऑफ संन्यास वो नहीं हुआ, ना तुम्हारे प्रति न्याय किया, ना तुम सामने वाले जिस प्रेमास्पद के प्रति न्याय किया। तो तुम्हारा धर्म खाता में प्लस माइनस मार्किंग होगा या माइनस मार्किंग। तो आगे चल के जिस समय तुम्हें निर्ममो निरहंकार होना है, सिद्धिम समधिगच्छति। खाली गीता तो पढ़ने से नहीं होगा ना कि हम गीता पाठक पंडित ब्राह्मण, इतना बड़ा वर्ड लिखा है निर्ममो निरहंकार, तो वो कहाँ गया, उस वर्ड नहीं है तो। और जब तक तुम उस न्यूट्रल पाथ पे नहीं हो, समता में नहीं हो, प्रज्ञा में नहीं हो, मध्यस्थ मार्ग पे नहीं हो,
तब तक तुम ना इधर न्याय कर सकते हो, ना उधर न्याय करोगे, ना तुम उसका कल्याण ना तुम्हारा कल्याण। प्रेम में होता क्या है, दो आदमी जब मिलते हैं ना, दो आदमी, हम लोग उड़िया में बोलते हैं जुड़ा को घुड़ा सरी नहीं। बिना शिष्य पे गुरु कभी महान नहीं हुआ, बिना गुरु पे शिष्य कभी महान नहीं हुआ। रामकृष्ण था, जब विवेकानंद मिले तो आज तक उनका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया, आज तक उनका रिकॉर्ड कोई तोड़ा नहीं। और एक एक स्टोरी रामकृष्ण विवेकानंद का पढ़ोगे, दिल खुश दिमाग खराब हो जाएगा। ये उसके लिए पागल, हो उसके लिए पागल। तो दोनों का वो प्रेम ही तो उतना उन्नति दिया है। और विवेकानंद सिस्टर निवेदिता, एक डिवाइन लव सोसाइटी की आंख में गड़ने लगा। उसको लव को लॉस्ट करने के लिए सोसाइटी चाहा, उस समय का जो साधु समाज था उनका आंख में हजम नहीं हुआ। इसलिए तो वो प्रेम को कोई बांध नहीं सकता बोलते ना। अगर इसका प्रेम है मेरे उस छोटे बच्चे के प्रति तो मैं 1000 बार मना कर दूं, लेकिन अन्याय तो होगा ना जब उसमें वो पागलपन आ जाए, जहाँ क्या सही और क्या गलत उसको डिटेक्टिफाई नहीं करे, या इसका इन दोनों का प्रैक्टिस के कारण वो बिगड़े। अच्छा, बिगड़े नहीं बिगड़े, उसको मज़ा लग रहा है, इसको मज़ा लग रहा है, और उसमें नियम कानून हम तोड़ दें। हर चीज़, नदी अपने जो बैरिकेड है उसके अंदर बहे तो सब देखने आते हैं, सब आनंदित होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। और अगर उसका जो 2 साइड का कुल है उसे तोड़ दे तो क्या देखते हो, लोग जाते हैं एंजॉय करने, भयभीत होते हैं, वो विनाश का कारण बनता है। तो एवरीथिंग विद इन लिमिट इज वेरी गुड, सेम लव एंड लॉस्ट ऑल्सो, बट आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ कंट्रोल इट्स नॉट गुड। तो इसे तो ये अत्यंत आवश्यक बनता है हर पल हर क्षण। इसलिए तो क्या बोलते हैं कि हे प्रभु हमें प्रेम, परम प्रेम, भक्ति देना। कैसे बोला? ज्ञानपूर्ण। भक्ति तो अंधा होता है, प्रेम तो अंधा होता है, सॉरी परम प्रेम तो अंधा रहता है, लेकिन प्रेम खाली अंधा ही नहीं रहता है, अक्ल का अंधा भी रहता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि यहाँ से काम नहीं होता, यहाँ से काम होता। और यहाँ वो तो अच्छे अच्छे लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, और जिसका परिणाम नेचर तो छोड़ने वाला नहीं है। और एग्जैक्ट प्रेम हो, परम प्रेम हो, भक्ति हो, तो भक्ति शास्त्र में तो यही बताया गया कि भक्ति से निकला हुआ आंसू भी छुपाओ। पर्दा पे जो रहता है वही पनपता है, पर्दा पे जो रहता है वही पनपता है, जो दिख जाता है वो डिग जाता है। ज्ञान मार्ग में छुपाना नहीं, हम ज्ञानी हैं, अहंकार, और बता दिया ज्ञान का रास्ता। ऐसा नदी जहाँ हजारों लाखों कुंभीर हैं, मगरमच्छ हैं, और उसे तैर के जाना है, पार होके जाना है। लेकिन सबसे बड़ा जो खतरा ज्ञान पे है, अगर ज्ञान अहंकार बढ़ गया, नहीं है, तुम ही गिर जाओगे। और जो पार हो भी गए जिस नाव पे, जिस ज्ञान के आधार पे, वो ज्ञान तुम्हारा ही विनाश का कारण बनता है। इसलिए कलयुग में ज्ञान योगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिया गया, भक्ति योग को बहुत ज़्यादा दिया। हरे नाम हरे नाम केवलम कलयुग नास्ति नास्ति बजाय। तो जो कलयुग में ये भक्ति योग को गया गया, लेकिन वहाँ क्या कहा जा रहा है? ज्ञानपूर्ण चाहिए। जो गीता में भगवान क्या कह रहे हैं कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं। आर्त जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानिश्च भरतस्व। कैसा भक्त? बोला ज्ञानिश्च भरतस्व। आर्त भी हैं, अर्थार्थी भी हैं, जिज्ञासु भक्त भी हैं,
जानना चाहते, कुछ नहीं चाहिए, जानना चाहते हैं। क्या जानेगा भाई? दैट्स द बेस्ट वन इज ज्ञानी। इसका बढ़िया एग्जाम्पल है, जैसे तुम्हारे 4 बेटे हैं और तुम माँ हो। एक बेटा चिल्ला रहे माँ मैं कुछ काम धंधा नहीं है, मैं आर्त होके चिल्ला। दूसरा, अरे तुम माँ आ जाए तो भी क्यों चिल्ला रहा है, क्या हुआ? अबे काम तो बोल। नहीं बस चिल्ला रहे। उसको माँ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आर्त। अनदर वन इज जिज्ञासा। वो माँ तो चिल्लाए, लेकिन जाके देखिए आसपास क्या कर रही है, क्या नहीं, क्या खाना बना नहीं बना, वो क्या कर रही है, ठीक है नहीं है। उसको जिज्ञासा चाहिए। माँ रखी है पैसा, कहाँ रखी है, कितना रखी है, नहीं चाहिए उसे, पैसा नहीं चाहिए, बस यह है जिज्ञासा। माया है तो क्या है, और माया का थलफुल तो कोई नहीं पाया, तुम कौन हो? ठीक है। थर्ड पार्ट इज अर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थ उसको चाहिए। अब चिल्लाए माँ को तो क्या, खाना दो, रोटी दो, गाड़ी दो, घोड़ा दो, बंगला दो, घर दो, बीबी दे दो, शादी करा दो। ठीक है, अम्मा दे तेरा मुन्ना बिगड़ा जाए, अम्मा दे। दैट्स पार्ट। एंड द फोर्थ वन, अच्छा नहीं दिया, अगर माँ को मांगी, पूजा प्रार्थना किया, माँ नहीं दिया, फिर धरती में भगवान होते नहीं हैं, ये बेकार बात है। हाँ गाली दो। ठीक है, रिवोल्यूशन करो, कोई भगवान नहीं है, हम कम्युनिस्ट, ठीक है। भगवान नहीं। तो वन इज दो नहीं दो, उसको बस मौन है, इज हैप्पी इन ऑल कंडीशन, इन एवरी टेंशन। मिला खुश, नहीं मिला खुश, ना उसे जानने का कोशिश है कि माँ कहाँ रखी, कितना रखी, कितना पैसा है, देगी कि नहीं देगी। अम्मा दे नहीं है, मुन्ना बिगड़ा जाए भी नहीं है, शादी करा दे भी नहीं है। वो इज हैप्पी इन ऑल कंडीशन। माँ दे खुश, नहीं दे खुश, उसे पता है, ज्ञानी है ना, उसे पता है टाइम आने से माँ देगी, मांगने का जरूरत नहीं, यही बैठा है, वो बैठा है। उसको पता है कि हमसे ज़्यादा ख्याल रखने वाला मेरे पीछे माँ है, हम कौन है ख्याल रखने वाला? अब मांगने का क्या जरूरत, बोलने का क्या जरूरत, मेरा ये नहीं है माँ, मेरे को दो जल्दी जल्दी, गाड़ी घोड़ा बंगला, लड़की शादी बच्चा, भूमि भवन भान। जिस पल मैं मांगा उस पल तो भक्ति से विच्युत हुआ, लेकिन यहाँ एक फिर मैं नहीं मांगू तो कौन मांगेगा, फिर तुम नहीं दोगी तो कौन देगा। क्लॉज है ना, ये किनका है, अर्थ जिज्ञा अर्थार्थी। तुम्हारा लेवल, इसी को मान जाओ कि तुम्हारा ये लेवल है, नहीं मानते हो तो मत मानो, लेकिन जो है तो है। द बेस्ट पार्ट, अच्छे भक्त कौन, अच्छे प्रेमी कौन, नहीं मानते। मेरा ड्यूटी मैं करता हूँ, सिंदूर लगा दिया, पूजा कर दिया, अच्छा ठीक है, किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, मूड आया तो 4 घंटा, नहीं मूड हुआ तो रामकृष्ण परमहंस पागल भट्टाचार्य बोलता था ना रामकृष्ण, उसका मूड हुआ तो पूजा चल रहा है, लाइन लगाए भक्त, उसको कोई मतलब नहीं, वो चला पूजा, मूड नहीं है। फिर 2 बज गया, माँ को स्नान नहीं हुआ, ध्यान नहीं हुआ, पूजा नहीं हुआ, प्रार्थना नहीं हुआ, आज हो गए ना पागल भक्त। ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं है। फिर कमेटी बैठा, फिर दूसरा ब्राह्मण रखना पड़ा, लेकिन माँ भी वही पागल, बोला पूजा तो उसी को बुलाओ, दूसरा कोई ब्राह्मण हमें मत दिखाओ, वो अगला भट्टाचार्य को बुलाओ, वही पूजा करेगा, वो जैसा करेगा, व्हाट इज ग्रांटेड। बाकी कौन कितना स्नान करे, क्या कर दे, नॉट एक्सेप्टेड, उसी को बुला। वो तो लव बिटवीन बोथ। लेकिन ये जो आउट ऑफ कंट्रोल लव है, वो आउट ऑफ कंट्रोल है। अब उसके लिए कोई शब्द, कोई व्यवस्था, कोई विषय का आवश्यकता नहीं। इसी में सबसे पहला तत्व को ये समझना है, प्रेम तो अंधा है, ठीक, लेकिन उस सामने वाले का मैं हित कर रहा हूं या नहीं, या अहित हो रहा है, मैं कहीं मोहग्रस्त तो नहीं हूं।
अब प्रेम तभी सही मैनिफेस्ट करता है जब उसमें श्रेयता को देखते हो, जो दोनों के लिए कल्याणकारी है, जो दोनों वहाँ से उन्नति करेंगे, वहाँ से 1+1 होंगे, नॉट दैट 1 - 1 = 0। अच्छा बात है, एक दोनों का भाव, भक्ति, एनर्जी, बॉडी मैच कर रहा है। उस दोनों का भी प्लानिटरी पोजीशन खोजने से दोनों का ग्रह भी मैच करता होगा, हो सकता है नक्षत्र तारा भी मैच करता होगा, सब कुछ ठीक है। जब है काल तो नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक संबंध और संपर्क के पीछे गोचर सबसे बड़ा मूल्य रखता है। ऊपर जो गोचर होता है ना, वो गोचर पार हो गया, फिर तुम पार हो गए। इसलिए उड़िया में बोलते हैं केही रहिबे नाही रही, केही रही नाही रहिबे नाइटी भवरंग भूमि तले, सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुड़ीबे काल बेले। तो भागेंगे, लेकिन जिस पल तुम्हें ये मैच मिला है, तुम्हारा फ्रेंडशिप मिला है, तुम आए हो इस समय, तो उसका तो पूर्ण उपयोग और पूर्ण फायदा जिसको जो मिलना चाहिए वो ले जाना चाहिए। कल नहीं मिलेगा। आज तुम्हारे थाली पे परोसा है 25 प्रकार का व्यंजन, ठीक है, कल लेकिन ढूंढोगे ना तो नहीं मिलेगा। आज मौका है, भोग लो। आज मौका है, साधना करने के लिए आए हो, साध लो। कल तुम ये एटमॉस्फेयर दोबारा ढूंढोगे, लाख करोड़ खर्चा करो फिर भी नहीं मिलेगा। ना ये टाइम, ना ये स्पेस, ना ये एनर्जी, ये शक्ति भी कल तुम्हारे पास नहीं रहेगा, भाग गया होगा। तो जब तुम्हें मिला था भोगने के लिए या साधना करने के लिए, योगने के लिए या भोगने के लिए, तब तुम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, तब तुम लॉजिक वाला जो दिमाग है तुम उसे लगाया। आज पछताओगे। अरे यार, तुम्हें करके दिखा रहे हैं कि जब तुम खा रहे हो तो एक एक कल को पूरे प्रज्ञा के साथ, जागृतता के साथ भोग रहे हो, पूरे सजगता के साथ भोग रहे हो, पूरे आनापान के साथ भोग रहे हो, एक एक जीवा से लेके पेट तक का अनुभव कर रहे हो। नहीं तो गटक गए और भूल गए। सब मिला, सजगता नहीं मिला, जागरूकता नहीं मिला, कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट नहीं हुआ। और बिना कॉन्शियसनेस में, रिमेंबर इट, द मैच बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड द मांत्रिक एनर्जी, ये दोनों जब तक मैच नहीं करता तब तक तुम कितना भी मंत्र, तंत्र, जंतर, गीत, भजन, प्रार्थना कुछ कर लो, वो रिकॉर्ड प्लेयर, सीडी प्लेयर और वो पेन ड्राइव प्लेयर बजना जैसा है। नहीं तो हर पंडित तो आगे आगे पहुंच जाता है। डिफरेंस क्या है? मंत्र करते हैं, कॉन्शियसनेस नहीं है। यंत्र बनाते हैं, कॉन्शियसनेस नहीं है। तंत्र करते हैं, कॉन्शियसनेस इज नॉट देयर। भजन गाते हैं, कॉन्शियसनेस इज नॉट देयर। जाप करते हैं तो करते हैं, बोला 10-20 लाख तो कर दिया, बोला जिंदगी भर और 50 लाख कर, कुछ नहीं होने वाला है। 1,24,000 में तुम बोलेगा कि हो गया, तुम 50 लाख भी जाप कर दो, कुछ नहीं। लेकिन एक माला जपा और पूरे कॉन्शियसनेस, चेतना के साथ एडिशन ऑफ दैट कॉन्शियसनेस, अगर तुम्हें इतना पता होता तो तुम मेरे पास उतना दूर से नहीं आता। वो चेतना को कैसे अपने जो प्रेमास्पद है, जो भगवान है या जो भी है, वो दोनों के लिंक में, चाहे वो जप या योग निद्रा। योग निद्रा में करते क्या हो? द पार्शियल कॉन्शियसनेस को तो ड्राइव करते हो। मेडिटेशन में करते क्या हो? दैट सुपर एनर्जी जो तुम्हारे पास अंदर घुसे, और जब घुसा, तुम्हारे पास अगर कॉन्शियसनेस का कमी है, तुम जानवर है, अनकॉन्शियस है, तुम नॉनसेंस है, भद्दा दिमाग, भैंस का ब्रेन रखा है, फिर 100 घंटा क्यों, 1000 घंटा भी ध्यान कर लो।
ध्यान तो बढ़िया हो जाएगा, इंजेक्शन दे देंगे, बैठा है, ध्यान हो रहा है, गंजा मार लिया और बैठा है, भांग खा लिया और बैठा है, ध्यान हो जाएगा। एक चिंतनाथ लीन मानसम, इतना भांग खा लो बांट के, पूरी का पंडित लोग का ध्यान ही ध्यान है, कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं। इंपॉर्टेंट पार्ट कॉन्शियसनेस। अगर तुम्हें जीवन पे ऐसा कोई बच्चा, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई दोस्त मिल गया और तुम्हारे अंदर उसके प्रति कोई कमजोरी या स्नेह या मोह या प्रेम जगा, कैसे चलेगा? जब तुम्हारे अंदर प्रेम है किसी के प्रति, प्रेम का कोई भी रूप हो, मैं नाम देना नहीं चाहता, तुम उसे एज ए बेटी या तुम्हारा, तुम जैसे ये बोला कि पूर्व जन्म का कोई मेरा माँ होगी, हो सकता है, नहीं तो वो दूसरे के साथ तो ऐसा बिहेव नहीं करती जैसे तुम्हारे साथ बिहेव कर रही है। रुको, खा के जाओगे वगैरह वगैरह जो भी हैं, और थोड़ा बैठ जाओ, जो एज ए ओल्ड मदर, वो तो पास्ट लाइफ का कर्म का पेंडिंग कैसे ही तो आए, वो तुम्हें उसका वो एनर्जी खींच के तो लाएगा ही ना। मैं इतना बड़ा ताला भी मार दूँ तो भी तुम आओगे, वो मैटर नहीं। लेकिन जो है और हुआ है तो उसका ज्ञान, इस जगह पे ज्ञान का आवश्यक कि अगर हुआ तो उसका पूर्णतया विकास होना, उन्नति होना, और दोनों का विकास होना, सम विकास, सम विभाग, सम उन्नति तुम्हारा ही हो जाए। नहीं, ये तो नेचर तुम्हें मौका दिया कि तेरा पेंडिंग कर्म काटने के लिए, कि एक बच्चा तुम्हारे से हाथ से बच्चा मिलेगा। हाँ, ये तुम्हारा ग्रह मजबूत हो जाएगा, तुम्हें तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा, सही, गुड। तुम्हारे जीवन का बहुत सारे पाप बच्चे के मुंह में देने से बहुत सारे पाप ताप कटते, भाग्य खुल जाते हैं। ये मेरा बाप का फिलोसफी है, मेरा नहीं है। मेरा फिलोसफी अलग है। मेरा फिलोसफी है कि बच्चा को दोगे ठीक, तुम्हारे पास 5 रुपये का चॉकलेट दे दिया, ड्यूटी ओवर हो गया। बच्चा चॉकलेट के चक्कर में, बच्चे तो चॉकलेट के लिए किसी के साथ भी बेईमानी कर सकते हैं ना, दैट इज देयर नेचर। तुम तो 5 रुपये का चॉकलेट दे दिया, ये नहीं, आप ढूंढो कि ये चॉकलेट खा के इसका क्या हुआ, पेट में कुर्मी हुआ कि नहीं हुआ, इसका दांत खराब हुआ कि नहीं हुआ, पर तुम ड्यूटी पूरा कर दिया, तुम्हारा पेंडिंग कर्म कट गया, तुम्हारा तो अच्छा हो गया। अब इससे देखो, ये तुम्हारा ग्रह, दान दक्षिणा में तो ही होता है ना, मैं तो दान दे दिया, मेरा ग्रह कट गया नहीं। लेकिन मैं अगर दान दिया ना, तो जिसको दान दिया उसका भी तो कल्याण देखना है, क्योंकि उसने मेरा ग्रह को तो ठीक किया। मैं उसे काला कंबल दे दिया, काला कुर्ता दे दिया, काला कोट दे दिया, मैं छाता दे दिया, मैं दे दिया, मेरा शनि महादशा है, इसका राहु महादशा है, दे दिया, और दक्षिणा भी दे दिया, पैसा वाला तो दे दिया, ले कितना दक्षिणा, वो उसका जो भी मूल्य कल्पित दान दक्षिणाम कर दिया। अच्छा, वो भी खुश, मैं भी अपने आप खुश। लेकिन यहाँ पर न्याय शास्त्र क्या कह रहा है? अगर वो व्यक्ति को, उस पंडित को मैं दिया और वो लिया, तो कल अगर उसका कोई अनिष्ट हो गया मेरे दान से, मेरे ग्रह के कारण, मेरा कल्याण होगा क्या? मैं स्वार्थी हो गया ना, अब मैं स्वार्थी हो गया, इसे दान देके मैं, हाँ हाँ हाँ, तो अब ये दाता का भी कर्तव्य बनता है कि मेरे से जो ब्राह्मण या पुरोहित जो भी दान लिया, उसमें कहीं उसका अहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अहित कर दिया फिर यहाँ श्रेय नहीं हुआ, प्रेय हो गया। मैं स्वार्थी हुआ, अपना फ़ायदा उठाया और उस पंडित को, उस ब्राह्मण को कष्ट में डाल दिया। इसलिए जब भी इसे कोई भी कर्म पे लगाता हूँ तो पहले इसका सुरक्षा भी मेरे हाथ में जरूरी रहता है। बड़े बड़े ऐसे कर्म भी कराते हैं तो वो भी ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं ये दान दक्षिणा उनको लेके वो कष्ट पे नहीं पड़े। वो बोलते हैं ना, जो एडवोकेट हम लोग, मैं वकीलाती पढ़ रहा था, तो हमारा जो बूढ़ा वकील था वो क्या बोलते थे, सब करना, हड्डी नहीं निकलना, हाड़गिला ब्राह्मण मत बनना। तो हाड़गिला में बहुत पैसा मिलता है,
तो ऐसे ब्राह्मण लोग लोभी होके कोई भी दान दक्षिणा उठा लेते हैं और उसका परिणाम किसी का टांग टूटता है, कोई अंधा होता है। जाओ देख लेना, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएगा। तुम बोलोगे मैं गाड़ी लेके घुमा दूंगा, आज की डेट में 100 ब्राह्मण जो लोग लोभ के कारण उठा लिया है और परिणाम भुगत रहा है। यू नेवर बिलीव। कोई अंधा होके बैठा है, कोई टांग टूट के बैठा है, किसका हाथ कट के बैठा है, किसका हाथ एक हाथ पूरा जल गया, आउट, काटना पड़ा गलत दान दक्षिणा से। अच्छा, तुम बिना नहीं लेके रह भी नहीं सकते, यू आर बाउंड लेने के लिए, ये तुम्हारा कर्तव्य है। मेरा गुरुजी बोलते हैं अगर दान दक्षिणा नहीं उठा सकता ना तो चोटी काट, जनेऊ काट, जाओ यहाँ से, ब्राह्मण जात से निकलो। वो लेना भी है। जैसे क्षत्रिय का बच्चा युद्ध करने से डर के भागे तो बाप माँ के खून पे कहीं कमी है कहा जाता है। गिद्दड़ का बच्चा है, क्षत्रिय खून नहीं है, यानी ये क्षत्रिय बच्चा नहीं है, यहाँ वर्णशंकर जायते हो गया है। और ठीक ऐसा वैश्य का बच्चा पैसा लगाने में डरे, वैश्य का बच्चा बिजनेस में पैसा फंसाने के लिए डरे, लॉस को डरे, जो लॉस बियर नहीं कर सकता, तो फिर उसका खून पे कहीं कमी है। क्योंकि बिजनेस में चैलेंज लेने वाला, बिजनेस पे जो होगा देखा जाएगा। ये रिस्क लेके इतना माल खरीदना, इतना माल बेचना है, नाफा मिलेगा कि नहीं मिलेगा और कितना मिलेगा, वो डर गया। वैश्य का खून नहीं, कमजोरी है। ब्राह्मण का बच्चा में भी ऐसा है। और इसीलिए ब्राह्मण को इतना ऊंचा रखने के पीछे कॉज ये है कि क्षत्रिय और वैश्य से भी ज़्यादा खतरनाक काम ये ब्राह्मण लोग करते हैं। बिकॉज यू प्ले विद दैट सुपर एनर्जी दैट काली एंड दुर्गा एंड नृसिंहा एंड ऑल दिस थिंग, शिव भोले, और उनके इतने सारे चरगण हैं, भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगुन 64 योगिनी। और बाई चांस ये अगर पंडित सही है एंड ही नो हाउ टू ट्रिगिंग दैट एनर्जी, वो उन शक्तियों को जागृत करने का अगर इसके पास तरीका सच में नहीं है, फिर क्या पंडित? पंडित उसी को कहते हैं ना कि वो अगर इसका जो मौसा जी आए थे वहाँ शारला मंदिर में, एक स्तोत्र गाए और वो मूर्ति का फेस चेंज हो गया। कभी वो वीडियो में रिकॉर्डिंग रखा हूँ। हाँ, नहीं वो नहीं था, दूसरा, वो मोटा हो गया। उम्र उनका करीब कितने वर्ष, 60 कम से कम हो, 66, 50 साल से वो माता रानी का पूजा करते हैं। अच्छा, वो आदमी का एंट्री, मैं ये सब बड़ा जोर से, इसलिए मैं पहले आके बैठा था, ये आदमी का क्या कंडीशन, ये कौन आ रहा है। और मूर्ति उससे पहले मैं उसका एक विजुअलाइजेशन लिया। ये आदमी इधर से एंट्री कर रहा है, उधर मूर्ति खिल रहा है। अब उसको देखने के लिए आँख चाहिए, एनर्जेटिक, वो खुजीबल आँख चाहिए। वो मूर्ति फील कर गया कि यहाँ ऐसा कोई कॉन्शियस पर्सनालिटी आने वाला है या आ चुका है या इन कर रहा है। और वो ये व्यक्ति जब शरणापन जा रहा है, मतलब साष्टांग कर रहा है, उस मूर्ति का वाइब्रेशन चालू हो गया। अब मैं बोल भी रहा हूँ, देखो मेरा बाल खड़ा हो रहा है। और उसके बाद ये जो चैंटिंग करके जो प्रार्थना करता है, वो मूर्ति का चेहरा हंसमुख होता है। उससे पूर्व वो ड्राउजी चेहरा था। ये इसका एक प्रार्थना, एक मंत्र, एक स्तोत्र, उसका चेहरा का पूरा केमिकल कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता है। कोई फूल पूजा वूजा शुरू नहीं किया, दिया नहीं जलाया, कुछ नहीं किया कोई। मैं क्योंकि उस समय कोई आइटम्स था ही नहीं, वो आया आधा घंटा के बाद सारा पूजा सामग्री लेके, जस्ट ये ओपन कर दिया दीवार, लाइट फोकस माँ के ऊपर पड़ रहा है। और तुम अगर मार्क करते हो कि ये भक्त के लिए उस भगवान के अंदर जो कॉन्शियसनेस जागृत हो रहा है, जो चेतना जागृत हो रहा है, एक पत्थर का मूर्ति में, और वो मूर्ति धीरे 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 और ज़्यादा एग्जिबिट कर, एक्सेलरेशन हो रहा है उसका अंदर का एनर्जी। और जब ये पंडित यहाँ बैठ के दिग्बंधन करके चंडी पाठ शुरू करता है, पूरे वो 2.5-3 घंटा के अंदर वहाँ कुछ और एनर्जी का खेल चल रहा है। वो जो फील कर पाएगा वो कर पाएगा, जो नहीं कर पाएगा नहीं कर पाएगा। कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो दिस इज कॉन्शियसनेस, चेतना। और ये चेतना
प्रेम का चेतना, दैट उसको मैं शब्दों में नहीं कहता, क्योंकि उसको तो अच्छे लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए, मैं कहाँ से करूँ। ये पूरा ओशो जीवन भर में नहीं बोल पाया, लास्ट में भगवान ओशो भी नहीं बोल पाए, बुद्ध भी ने शब्द पे नहीं बोल पाए, तो मैं कौन हूँ। तो यहाँ ये जो जहाँ पर शब्द और वाणी आके बंद हो जाते हैं, लेकिन फील किया जा सकता है। कब करोगे? जब ये औजार मिल जाए। और ये औजार कब मिलता है? जब इसके लिए तुम अपने को फिट करोगे साधना करके। फिर यही कह रहा हूँ, खाली मंत्र, खाली योग निद्रा, खाली ध्यान 100 साल 100 जन्म भी कर दो, खाली हवन, खाली पूजा, खाली पाठ 100 साल 100 जन्म करो, मैकेनिकल हो गया। यू नीड ए कंसेप्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, वो तुम्हारे अंदर आना। और खाली आए नहीं, उसका प्रयोग भी जानो, कहाँ लगाना है, कब लगाना है। नहीं तो मूर्खों का कोई खास कमी धरती पे नहीं है। हर जगह में देखो भरे पड़े मूर्ख, अव्वल ग्रेड का मूर्ख पड़ा हुआ है, ग्रेट मूर्ख। तुम अगर कोई जर्दा भी खा रहे हो तो उसे भी कॉन्शियस के साथ। दारू भी पी रहे हो, मैं मना नहीं किया, ना करूँगा किसी को, ओपनली पियो, बट वो कॉन्शियसनेस। सिगरेट पी रहे हो कॉन्शियस के साथ, संभोग कॉन्शियस के साथ, अनकॉन्शियस नहीं, पशु तुल्य नहीं, हो गया और हो गया नहीं, पूरे चेतना जागृत के साथ, वो टारगेट अचीव के साथ। यही शुक्र का साधना है। गुरु का साधना अलग है। गुरु बोलते फुल ब्रह्मचर्य, मारो ताला, मत देखो, पैर में देखो, या उन भी न मत देखो, चलो जंगल की ओर बनो सन्यास। यानी जो माया है उसे फेस मत करो, दूर भागो, भगोड़ा बन जाओ। लेकिन माया रानी तो परीक्षा लेगी ना। माया का ये सीक्रेट है कि तुम्हारा एक एग्जाम पे अगर तुम पास हो गए, दूसरा एग्जाम ला के रख देगी। और ज़्यादातर ये जो लोग वो माँ का चक्कर में पड़ते हैं, कौन सा वो ज़्यादा परीक्षा करते हैं। परीक्षा इसलिए नहीं कि तुम्हारे ऊपर अविश्वास है, परीक्षा इसलिए कि ये टारगेट है, इसे तुम साध लोगे। जो रामकृष्ण को 64 योगनी साधना, तंत्र साधना एक के बाद एक भैरवी बामनी के माध्यम से कराती गई, और जब वो माया को पेनिट्रेट करने का कंडीशन आया तो खुद वो रामकृष्ण दौड़ के आ रहे हैं कि माँ, क्या ये गुरु जो आया है ब्रह्म विद्या के बारे में बोल रहा है? तो माँ बोलती है, हाँ, ये तेरे लिए तो भेजा। तो इसका खेल है। अब माँ क्या देख रही है भक्त का, श्रेय या प्रेय? उसमें भक्त को कष्ट में मिल रहा है, दंड में मिल रहा है। फिर ये कैसा भक्ति हुआ जहाँ दंड मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है? मान सम्मान हानि करके नीचे फेंक के गिरा रही है। राम का तो यही कंसेप्ट, यही है ना, धूमावती और ऑल दिस थिंग, कि तुम्हें पहले नीचे गिराएगी, प्रचंड लेवल पे गिराएगी, 0, और फिर ग्रोथ देगी, झाड़ के सब गिरा देगी। यही तो शनि का खेल है। हर आदमी डर के मारे, शनि आ गया, ये कर लेगा, वो कर देगा, ये कर देगा। नहीं नहीं नहीं, पहले तुम्हारे पास से जितने मतलबी, धोखेबाज, जो आस्तीन के सांप पाल के रखे हो, उन सब को पुराना डाली, कचड़ा, धोखेबाज सबको उठा के फेंकेगा शनि बाबा। और फिर तुम जैसे रियल मित्र को लाके सामने खड़ा करेगा, जो निस्वार्थ पर अभाव है, इसका कोई स्वार्थ नहीं है। ये शनि का से फास्ट फेज क्या था शनि का? उन सबको जितने धोखेबाज थे भगाया, कामचोर, ठग, आलसी, लूटने वाला, ब्लैकमेल करने वाला, लात मारने वाला, बेइज्जत करने वाला, पीठ पीछे निंदा अपमान करने वाला, सबको भगाया।
अब सेकंड 7.5 एक दे, लेकिन बेस्ट चीज़ दे, बढ़िया चीज़ दे। अब सोचो, तुम बैठे हो और मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल सकता, इसे बोलता हूँ क्या, पूछो, बहुत रेयर। और इसका मेरा टॉपिक भी अलग रहता है, जो भी वीडियो देखोगे अलग टॉपिक रहता है। अच्छा, मैं जानता हूँ कि इसे बोलना बेकार है, मैं दीवार को बोल रहा हूँ, ये सुनने वाला है नहीं, समझने वाला भी नहीं, क्योंकि ये यहाँ तक का है, इधर का नहीं है। ये इसी का पूरा खेल हृदय से ही है, प्रेम भाव भक्ति आगे नहीं है, नहीं। अब सोचो, बुद्ध क्षेत्री, तुम शुक्र क्षेत्री, ये भी बुद्ध क्षेत्री, तो क्या हो गया, ग्रह मिलन अगर किया जाए तो मकर राशि के लिए तुला राशि कारक, मिथुन और कन्या में कारक, अच्छा हो गया। अगर एगेंस्ट हाउस से आए होते अलग बात है, लेकिन यहाँ कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर मैच किए हो, अगर जोड़ा हुए हो, अगर कॉम्बिनेशन मिक्सचर युति बन रहा है ग्रहों का, शुक्र बुध का कहीं युति बन रहा है, शुक्र शनि बुध का युति कहीं बन रहा है, और करेक्ट डिस्टेंस करेक्ट डिग्री एंगल पे बन रहा है, तो राजयोग होगा ना। जब राजयोग हुआ तो सबका उन्नति होगा ना। लेकिन शनि बुध शुक्र मित्र होने के बावजूद अगर नुकसान हुआ, क्षति हुआ, तुम्हारा पूरा कुंडली वीक हो गया। और ये तीनों में वीक कौन करता है, और बुद्ध क्षेत्री का काम क्या है, इनको हाई पावर करता है। लेकिन वही बुद्ध अगर डेप्लीकेट हुआ, बकरी हुआ और शत्रु क्षेत्री हो गया, ये शनि और शुक्र के नाक में भी पानी पिला देगा, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर देगा। तो बुद्ध उसी हिसाब में चले तो, श्रेय मार्ग को लेकर चले तो, अदरवाइज तो हार में। तो ये पूरा जो 1 घंटा का निचोड़ क्या बनता है, प्रेम अगर है, क्योंकि प्रेम ही विकास देता है। जब जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ विकास नहीं होगा। लव इज द ओनली पाथ टू डेवलप, बट इफ देयर इज नो लव, देयर इज लॉस्ट, देयर इज पेशन, देयर इज कामना, वहाँ स्वार्थ, वहाँ पैर खींचना, वहाँ अहंकार, वहाँ ईगो, वहाँ एक दूसरे को नीचा दिखाने का, एक दूसरे का अपमान करना या तेल मारू, सामने अच्छा बोली और पीछे निंदा अपमान, डेवलपमेंट नहीं। क्या बोला था, कूल काम पीसफुल माइंड इज क्रिएटिव माइंड। और जहाँ शांति होता है वहीं तो विकास। और अगर शांति नहीं है, तुम्हारा जिद्दी है, विकास नहीं है, उन्नति नहीं है, बेहतर है तोड़ दो उसे। अशांति है, अपमान है, दुर्दिन्यता है, तो बेहतर है उसे तोड़ देना, बंद कर देना। और उन्नति चाहते हो तो ये जो प्रेम संपर्क है, ये भक्ति संपर्क है, ये मन का शांति का संपर्क है, जहाँ ना तेरे ऊपर मेरा प्रेशर है ना मेरे ऊपर तेरा प्रेशर है। तुम और हम एकदम सही डिस्टेंस में हैं, ग्रह का एक राइट डिस्टेंस, बहुत क्लोज नहीं। इसलिए अपने पास किसी को बहुत पास आने मत दो और बहुत दूर में भी मत रहो। पास में आया तो सर में चढ़ के गुगू करेगा। बंदर देखे हो? बंदर कहाँ देखे? हमारे यहाँ ओपनली नहीं है। जहाँ पर ओपनली बंदर है, मतलब जंगल से ब्रेकआउट हो गया है, जैसे देवगढ़ जैसे शहर है, तुम चलो जहाँ जाओगे वहाँ बंदर, एक इंच छोड़ेंगे नहीं। बंदर वहाँ बैठा है या बंदरिया वहाँ बैठी है, तुम देखा, वो भी है, तुम भी है, कोई कुछ करने वाला है क्या? नहीं। अच्छा, बंदर भी देख रहा है तुम भी बंदर को देख लो। एक कदम उधर गए, बंदर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। दूसरा कदम गए, बंदर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा।
जाते 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 एक जगह आएगा जहाँ बंदर फर्स्ट अलर्ट होगा, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर हो जाएगा। तुम अगर उतना कॉन्शियस है तो पता चल जाएगा कि बंदर नाउ रेडी, उसका रेडी बटन दबा दिया है, स्टार्ट बटन हो गया। दूसरा स्टेप घुसाया, बंदर वो रिएक्शन चालू करेगा, एक्शन नहीं लिया है, रिएक्शन। थर्ड फोर्थ स्टेप घुसा, या तो फॉरवर्ड अटैक करेगा तो बैकवर्ड जंप करके भागेगा, तब तक तो नहीं जा रहा था। तो हर व्यक्ति का एक सुरक्षा दायरा है। कुत्ता भी तुम देख लो, बाहर ट्रायल मारो, कुत्ता सोया है, कितना भी सोया है, वो कुत्ता तुम्हें देख रहा है, तुम देख रहे हो, उसका कोई फर्क नहीं। लेकिन उस तरफ जहाँ 1 कदम गया, 2 कदम, 3, कोई फर्क नहीं। लेकिन उसका दृष्टि का बाउंड्री सेकंड है, उसका चेतना का बाउंड्री, उसका सर्कल। जहाँ इन किए फास्ट अलर्ट लेगा, सेकंड रिएक्शन दिखाएगा, थर्ड एक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने सुरक्षा घेरा के अंदर किसी को अलाउ करना नहीं चाहता। ये लाइफ के साथ भी होता है। और तुम अगर सुरक्षा घेरा तोड़ के घुसा तो अन्याय होगा। मैं क्या बोला, तुम्हें शुक्र महादशा आ रहा है और 4 तो पार्टी आएंगे तुम्हारे पास, और तुम बोला कि कष्ट हो जाएगा, दुख हो जाएगा। नहीं, तुम्हारा संन्यास में डिफरेंस नहीं, यही है कि तुम उन्हें अपने सुरक्षा घेरा में घुसने नहीं दो। अलाउ कर दिए, फंस गए। एक सही डिस्टेंस, सही टाइमिंग का मेंटेन करना, यही बात उसको साथ भी कह रहा हूँ। सही टाइमिंग के साथ सही डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए प्रेय नहीं देखना जिसमें दोनों का श्रेय होगा। संब छद्दम संबदद्दम संबो मनासी जानथाम, दोनों का विकास हो, दोनों का ऋण कटे, दोनों का ग्रह दशा का उन्नति हो। ऐसा नहीं कि हमारा तो हो गया, तुम बैठे रहो। और ये अंडरस्टैंडिंग है तो जीवन का हर संपर्क रंग लाता है। और मैं और मेरा तो अच्छे से अच्छा संपर्क का परिणाम खराब। इसलिए प्रेम, ज्ञानपूर्ण प्रेम जो छुपाया हुआ हो, बाहर नहीं दिखे, किसी को नहीं दिखे। तीसरा प्रेम जहाँ स्वार्थ का परिपूर्णता नहीं, निस्वार्थता हो, जहाँ छलना नहीं हो, जहाँ कोई मतलब नहीं। आप बैठे हो, क्यों बैठे हो? बस बैठे हैं इसलिए बैठे हैं, हमें अच्छा लगा इसलिए बैठे हैं। अगर शनि क्षेत्री होते तो फिर कुछ ज़रूरत नहीं, हम तो नदी में अकेले मजा में, कोई आया ठीक, नहीं आया और ठीक। ये आइसोलेशन शनि देता है। शुक्र क्षेत्री वाले नहीं, बुध क्षेत्री वाले नहीं, शनि क्षेत्री कोई मतलब नहीं। वो नेचुरल टेंडेंसी है वो। तो वो हर जगह में क्या करेगा? डिसिप्लिन, क्योंकि शनि अधिकारी किसका? डिसिप्लिन का। और डिसिप्लिन नहीं किया फिर शनि नहीं छोड़ता। वो तुम्हें ऐसा कंडीशन पर डालेगा कि यू आर बाउंड टू बी इन द डिसिप्लिन फैक्ट। और लव भी अगर डिसिप्लिन के अंदर हो तो बहुत अच्छा और सुंदर होता है। और डिसिप्लिन से बाहर हो गया, हम प्यार करते हैं इसलिए रोड के ऊपर कुत्तागिरी करेंगे, दैट इज अ डॉग्स लव। शनि बाबा बोलेगा ठहर तेरा बताता हूँ, ठीक है, लिमिट। और कितना छुपा सकता, याद रखना, प्रेम का पौधा जितना छुपाओगे लोगों के आँख से, समाज के आँख से, तुम प्रेम का उतना धनी होते हो। और जितना ओपन आउट करते हो उतना घृणा का शिकार होते हो, लोगों का कोप का शिकार होते हो। लोग सहन नहीं कर सकते वो दोनों का दिव्य प्रेम। इसीलिए रोमियो जूलियट समाज की आंख में गड़ गए, राधा कृष्ण समाज की आंख में गड़ गए। और वो जो पानी है बहुत बड़ा भुवनेश्वर में, क्या है वो प्रेम का जो प्रेम सागर,
क्या सागर है? बिंदु सागर क्या है जिसमें दोनों प्रेमी और प्रेमिका का बहुत बड़ा उदाहरण है। लिंगराज मंदिर सामने को बंद अच्छे कौन पोखरी अच्छे बिंदु सागर है क्या? एक तो है बहुत बड़ा वाटर, वो नाम नहीं याद आ रहा है। हमारे उड़ीसा का जो लव स्टोरी में से द ग्रेटेस्ट लव स्टोरी जिसका मेमोरी में वो बांध बनाया गया, वो नाम याद नहीं आ रहा है। ये 3 एग्जाम्पल है सबसे बड़ा जो प्रेम का द्योतक है, इसलिए इसे समझना जरूरी है। और अंदर का आनंद अंदर नेचुरल है, जितना छुपा नहीं। कालीजाई तो एक्सीडेंट था। और एक तो कुछ ओके, फिलहाल ओवर।